हेलो फ्रेंड्स। वे करीब 50 साल पहले एक दूसरे से मिले थे। वे बहुत अलग थे। वह अछूत गरीब भारतीय लड़का था और दूसरी तरफ वह लड़की एक रिच स्वीडिश टूरिस्ट थी। लेकिन इसके बावजूद महानंदा और चार्लोट को प्यार हो गया। जब वह स्वीडन चली गई तो उसने साइकिल पर उसका पीछा किया। वह एक कठिन यात्रा थी, लेकिन वे फिर से जुड़ गए। तब से उनका जीवन कैसा रहा है, वे अब कैसे दिखते हैं, और क्या यह सच है कि सच्चा प्यार ना केवल अमर होता है बल्कि समय की कसौटी पर भी खरा उतरता है। तो पता लगाने के लिए देखते रहे मिराकी तथ्य। इससे पहले कि हम जारी रखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को हिट करें। चलिए शुरू करते हैं। भारत में जाति व्यवस्था आज भी है। यह लोगों को 5 बड़े ग्रुप्स में डिवाइड करती है। कुछ लोग भाग्यशाली होते हैं जो अमीर घर में पैदा होते हैं, और बाकी सभी को अपने जीवन से स्ट्रगल करना पड़ता है। स्वतंत्र भारत का संविधान जाति और अमीरी के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है, लेकिन यह व्यवस्था करीब 3000 साल से चली आ रही है, इसलिए यह मुश्किल है कि इस पर पूरी तरह से रोक लगाई जा सके। सबसे कम भाग्यशाली वे हैं जो गरीबी में पैदा हुए। आमतौर पर गरीबी में जन्म लेने पर सबसे कठिन काम करना पड़ता है। उनमें से कुछ तो हॉस्पिटल और मॉल्स पर भी नहीं जा सकते। पर दुर्म कुमार मोहनंदिया का जन्म 1949 में हुआ था। पूर्वी भारत के एक छोटे से गांव में उड़िया भाषी परिवार में पैदा हुए। कम उम्र से ही लड़का कला का शौकीन था। वह बहुत प्रतिभाशाली था और चित्र बनाना पसंद करता था, लेकिन लोग उसके साथ बुरा व्यवहार करते थे क्योंकि वह एक गरीब था। जब लड़के को क्रूर व्यवहार का सामना करना पड़ा, स्कूल में अमीर बच्चों को देखा तो एहसास हुआ कि वह उनमें से एक नहीं था। मोहनंदिया ने अपना सपना नहीं छोड़ा और स्ट्रगल जारी रखा। उसे हमेशा विश्वास था कि एक दिन वह आएगा जब उसका भी टाइम आएगा। जब लड़के को भेदभाव का सामना करना पड़ा और अमीर छात्र और परेशान करने लगे, तो उनकी मां ने उन्हें याद दिलाया वह भविष्यवाणी जो उनके जन्म के समय में हुई थी कि बेटा बड़ा होकर एक महिला के प्यार में पड़ जाएगा और एक दूसरे देश में चला जाएगा, और वह लड़की म्यूजिकल होगी। मोहनंदिया ने कला का अध्ययन करने के लिए यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, लेकिन वह शिक्षा जारी नहीं रख सका क्योंकि उसका परिवार बहुत गरीब था और ट्यूशन के लिए भुगतान करना उसके लिए असंभव था। इसलिए उन्हें घर लौटना पड़ा। बाद में उन्होंने दिल्ली में आर्ट यूनिवर्सिटी में प्रवेश लिया। लड़का इतना प्रतिभाशाली था कि उसे एक प्रेस्टीजियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में स्वीकार कर लिया गया। उन्होंने इंदिरा गांधी जी का चित्र भी बनाया था। उन्होंने अधिकारियों से पवित्र फव्वारे के नीचे बैठने की परमिशन ली, एक कोने में जाकर बैठ गए और पेंटिंग बनाने लगे। वह भोजन के लिए इतना तो पैसा कमा लेते इन पेंटिंग से ताकि उनका गुजारा चल सके। मोहनंदिया पेंटिंग के लिए 10 रुपीस चार्ज करते और 10 मिनट में ही पेंटिंग बना देते। 1975 में उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। एक दिन एक यंग ब्लोंड हेयर वाली नीली आंखों वाली स्वीडन की लड़की ने उसे अपना पेंटिंग बनाने के लिए कहा। वह घबरा गई क्योंकि यह लड़की भविष्यवाणी वाली लड़की जैसी ही लग रही थी। जैसे ही उसने उन्हें देखा, वह जानते थे कि यह लड़की वही है। मोहनंदिया ने उनसे पूछा, उसकी राशि क्या वृषभ है और एक जंगल की ओनर है? स्वीडिश लड़की सारे सवालों का हाँ में आंसर देती रही। मुझे पता था कि हमारा मिलना तय है, मैंने उससे ऐसा कहा। वह मेरी पत्नी बनने वाली है। लड़की का नाम चार्लोट वान शादविन था। शी वॉज फ्रॉम अ नोबल वेल्थी स्वीडिश फैमिली। उस लड़की ने लंदन से पढ़ाई की थी और दुनिया भर में बहुत यात्रा की, लेकिन
सबसे पढ़कर वह बचपन से भारत आने का सपना देख रही थी। वह उस लड़के से आकर्षित हुई। उन्होंने भारत के बारे में कई किताबें पढ़ी थी। जब वह इस गरीब सड़क कलाकार से मिली, उसे उसकी कहानी पर विश्वास था और उससे प्यार हो गया। 3 हफ्ते से भी कम समय के बाद मोहनंदिया चार्लोट को अपनी स्टेट उड़ीसा ले गए। जल्द ही उन्होंने आदिवासी परंपरा के अनुसार शादी कर ली, लेकिन उसके बाद लड़की को अपने घर वापस जाना था क्योंकि उसका समय पूरा हो रहा था और वह वापस चली गई। जाने से पहले उसने लड़के को हवाई जहाज के लिए टिकट लेने के लिए पैसे देने की कोशिश की, पर उस घमंडी युवक ने ऐसे पैसे लेने से मना कर दिया। वे पत्र के माध्यम से संपर्क में रहे। 1 साल के बाद मोहनंदिया के पास अभी भी टिकट खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे, लेकिन उसने स्वीडन जाने का दूसरा रास्ता खोज लिया और अपनी वाइफ से मिलने के लिए अपना सब कुछ बेच दिया और 60 रुपए इकट्ठे किए और एक साइकिल खरीद ली। उसने यूरोप देश में साइकिल से जाने का फैसला किया। उन्होंने साइकिल से अपनी अविश्वसनीय यात्रा शुरू की। जनवरी 1977 में यूरोप पहुंचने में उन्हें लगभग 5 महीने लगे। इस यात्रा के दौरान वह पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान और तुर्की, कभी कभी उन्होंने लोगों के चित्र भी बनाए ताकि भोजन और आश्रय के लिए कुछ पैसों का इंतजाम हो सके। मई 1977 में मोहनंदिया चार्लोट से मिले। युगल पूरी तरह से प्यार में था। तब से वे साथ हैं। उस भारतीय लड़के और धनी स्वीडन की लड़की ने कानूनी रूप से अपने देश में शादी कर ली। उसने उसे नया जीवन शुरू करने में मदद की। पहली बार में उन्हें कुछ परेशानी हुई। मोहनंदिया का यूरोपीय संस्कृति के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और शार्लेट के माता पिता जब गरीब भारतीय से मिले तो चौंक गए, लेकिन शार्लेट ने हर कदम पर अपने हस्बैंड का साथ दिया। तब से 40 साल से ज़्यादा का समय बीत चुका है। मोहनंदिया एक आर्ट टीचर बन गए हैं। आजकल वे स्वीडन में एक आर्टिस्ट के रूप में जाने जाते हैं। साथ ही वह स्वीडिश सरकार के लिए कला और संस्कृति के सलाहकार के रूप में भी काम कर रहे हैं। उनके चित्रों की प्रदर्शनी दुनिया के प्रमुख शहरों में लगाई जा चुकी है। 2012 में उन्होंने उत्कल यूनिवर्सिटी ऑफ कल्चर में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की, जो उड़ीसा में है। उनके 2 बच्चे हैं, एक लड़की एक लड़का। उनकी बेटी एमिली 36 इयर्स की है। वह एक कपड़ा अर्थशास्त्री है। उनका बेटा कोर्ल सिद्धार्थ 33 इयर्स का है। वह एक हेलीकॉप्टर पायलट है। कपल एक दूसरे से उतना ही प्यार करते हैं। उनका प्यार समय की कसौटी पर खरा उतरा है। कभी पत्रकारों को इंटरव्यू देते हैं तो कभी अपनी दिल छू लेने वाली प्रेम कहानी बताते हैं। दुनिया भर में लोग मोहनंदिया की तारीफ करते हैं, जो गरीब पैदा होते हुए भी बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल करने में सक्षम रहे। उन्होंने यह भी साबित कर दिया कि प्यार की कोई सीमा नहीं होती और कभी कभी आपको बस अपने दिल का अनुसरण करने की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, उस गरीब लड़के की किस्मत पर आपकी क्या राय है? उस स्वीडिश लड़की पर आपका क्या विचार है? मेरे साथ अपने कमेंट्स ज़रूर साझा कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का दिल से धन्यवाद।